अपनी योग्यता और विद्या तो बढ़ा लो, लेकिन बिल्कुल उस पर ही डिपेंड मत रहो कि तुम ये कोई नर्सिंग करके ये करके बहुत बड़ी चीज़ होगी। नर्सिंग में बड़ा भाड़-दौड़ काम है। नर्स 45 साल में बूढ़ी बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो हर समय मेडिकेटेड माहौल में रहती है। ये बड़ा पर्सनल एक उस तरह की बात है कि वो जैसे एयर होस्टेस हैं। एयर होस्टेस 35 साल में बुढ़िया हो जाती हैं। आपको 18 से 35 की महिलाएँ एयर होस्टेस मिलेंगी। वो इतना काम कर चुकी होती हैं वहाँ, और जो उस आर्टिफ़िशियल माहौल में रहना है हर समय, गैस के चैम्बर्स, बीमारों के बीच, उनके बीच, अपने स्वास्थ्य पर उसके इफ़ेक्ट आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, और क्या फिर जो वो जीवन जिया उसमें कोई रिग्रेट तो नहीं आएगा ना? फिर वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए। अगर नर्सिंग भी चुन रहे हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरा जीवन तो इसी में निकल गया, मैं तो दूसरों की बीमारियां ही करने में लगी रही, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं। फिर ये बात नहीं आनी चाहिए कभी भी। आप समझे मेरी बात? कुछ भी करो, जैसे मैं अपना एक जीवन जी रहा हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं इसमें फ़ायदे में हूँ कि इसमें नुकसान में हूँ, मैं जाग रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ कि मैं भूखा हूँ, मैं मस्त हूँ। तो जो आप करें, नर्सिंग में जाओ कि एरोनॉट्स बनो कि टीचर बनो कि सारे दिन घर पे लेटो, जो भी करो अपने सद्बुद्धि से करो उसको, अपनी अपनी स्पष्टता के साथ करो, वरना फिर व्यक्तित्व तो कई हिस्सों में बढ़ जाता है। समाज का प्रेशर कुछ और है, माता पिता परिवार का प्रेशर कुछ और है, कल को शादी होगी तो पति का प्रेशर कुछ और है, फिर कुछ और। इन्हीं प्रेशरों में क्या जीवन, ये प्रेशर के बीच रहना है क्या? मतलब ये एक थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। योग्यता जरूर बढ़ा कर रखो ताकि ज्ञान का पता चले, दुनिया का पता चले, लेकिन नौकरी वोकरी और ये सब चीजें बड़े उससे सोचना हमें करना चाहिए। नर्सिंग सिर्फ किसी, देखिए एक, अगर हम कोई काम करना चाहें जीवन में कोई भी आदमी कोई काम करना चाहता है तो सिर्फ परमार्थ का काम कर सकता है, सिर्फ परमार्थ, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता। बाकी यही सिर्फ उसका कृत्य है, बाकी सारी नौकरियां और चाकरियां हैं। परमार्थ भूखे कुत्तों के लिए खाने का इंतजाम करना, भूखी चिड़ियों के लिए दाने का इंतजाम करना, पेड़ पौधों में पानी देना, वो सारे किसी भूखे गरीब, मतलब जो भी सेवा पर ये सब हो सकते हैं, यही काम है। इसके अलावा तो जो काम है वो तो पैसे की प्राप्ति है। वो सिर्फ हम पैसा, पोजीशन, समाज को दिखाना, रिश्तेदार को दिखाना, फलाना कर लेना, ढिमकाना कर लेना, इसके लिए करते हैं। वो काम नहीं है काम, पर काम नहीं है। काम ये है, जो निष्काम है वो काम है, जो सकाम है वो काम नहीं है, लेकिन सकाम को ही काम मानते हैं। तो वो जो हमने काम किया उसकी एवज में जो हमने प्राप्त किया, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? मेरा उत्तर है कि 99% नहीं नहीं है। जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है वो परेशान है, वो पता नहीं वो घर बनाने के लिए कर रहा है। अरे तुम घर बनाने आए हो इस दुनिया में, जिनके घर नहीं क्या वो नहीं रहते? मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है मैं बड़ा उदासीनता वाली बात, पर ये एक उस दौड़ में अभी बड़ी आने वाले समय बड़ी समस्या हो जाने वाली है। ये अमेरिका में पूरे हफ्ते में 90 मिनट्स मिलते हैं पेरेंटिंग के लिए, एक यंग कपल को 90 मिनट बस एक हफ्ते में। यानी कि आप मान के चलें कि वो पूरे महीने में अप्रोक्स 3 दिन 4 दिन अपने बच्चे के साथ बिता सकते। तो 4 दिन की पेरेंटिंग, 6 दिन की पेरेंटिंग क्या 30 दिन को जस्टिफाई कर देगी क्या? वो व्यक्तित्व में विकार आने शुरू हो, और वो जो तुम पैसा और ये दुनिया भर की चीजें पैदा कर लोगे, ये तो उस बच्चे के काम ही नहीं आएंगे जिसको दिमाग में रखकर आप पैदा कर रहे हो। वो पहले दिन डिटैच हो जाएगा इससे, क्योंकि उसे ये अभिशाप लगेगा कि मेरे माँ बाप ने पैसा पैदा करने के लिए मुझे नेग्लेक्ट किया, तो इसका मतलब इनके लिए पैसा प्रायोरिटी था, तो क्यों ना पैसा मेरे लिए भी प्रायोरिटी हो। फिर माँ बाप को छोड़ के चल देगा, फिर वो उसे बहाने देते रहते हैं, हमने तेरे लिए बनाया, हमसे, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, तुमने अपने दिमाग में और अपनी संतुष्टि, अपने अहंकार की उसके लिए ये सब काम किया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। वरना तो मैं जो भी कर रहा था तुम्हें उसमें खुश होना चाहिए था। लोग खुश नहीं होते। अगर तुम मेरे लिए करते होते तो मैं जो भी करता उसमें तुम खुश होते, लेकिन तुम उसमें खुश नहीं हो, तुम्हें कुछ करवाना है मुझसे। ये एक बड़ा गहरा एक समाज में समस्या है, आने वाले समय में बढ़ जाएगी। अब ये केस गया, एक दादा दादी एक बच्चे को बहुत अच्छे से, 3 महीने का बच्चा उसे लेकर घर आ जाते हैं, बिल्कुल वो बेहोश था, उसकी पूरी परवरिश करते हैं। जब वो 8 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, तो उसके माँ बाप बाकायदा कोर्ट में केस करते हैं कि बच्चा हमें देना नहीं चाहते। माँ बाप की कोई रोजगार नहीं, माँ जॉब करती है, बाप घर में बैठ के बच्चे खिलाना चाहता है, ये भविष्य है आने वाला। अब पुरुष जो हैं, मतलब बड़ी उसके साथ बात है, पुरुष काम नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे दूध की बोतल लेके हम तो बच्चे को पिलाएंगे, तू जा काम करने, वो जो काम पे भेजना चाहते हैं।
तो वो बच्चे घर में माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हाउस हस्बैंड बन रहे हैं हाउस वाइफ की जगह, तो वो बड़ी अतिशयता से फैल रहा है, उससे सारा सम्मान, सारा ताना बाना सारा खराब हो जाने वाला है। तो बाकायदा उसमें एक ऐसी स्थिति बनी कि वो बच्चा दादा दादी के वो पूरा ध्यान रखे हुए हैं यार, स्कूल ले जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें बाकायदा एक मूवी बनी, शास्त्री विरुद्ध शास्त्री करके एक मूवी है। तो वो उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मेरा बेटा मुझे नहीं दे रही है। बाद में पूरा उसका देखने लगा, मतलब अच्छा वो है उसका संघर्ष उस फिल्म में। ये भविष्य है हमारा, तो हम जो भी करो थोड़ा होश पूर्वक करें तो अच्छा है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे